Hi everyone, welcome to Basic and Advanced SAS Tutorial. Today we continue with the previous session of SAS certification. Okay, so today we are doing the proc means. So why we use the proc means in the data? So proc means it calculate the descriptive statistics and the mean, median, count. It also used to calculate the several others percentiles and quartiles. So एक proc means का syntax क्या होता है? Proc means data, dataset, class variables and the verb variables. ठीक है, ये हमारा एग्जाम कंटेंट गाइड था. ठीक है, कुछ अपने एनालिसिस देखेंगे प्रॉक मींस की हम अपने डेटा के ऊपर. ठीक है, सो प्रॉक मींस कैसे यूज करते हैं? सिर्फ आपको प्रॉक मींस जैसे प्रॉक पॉइंट लिखते हैं वैसे लिखना होगा और डेटा को एग्जीक्यूट करना होगा. तो क्या कर देगा, आपको एक डेटा का स्टैटिक्स दे देगा, आपका एक समरी रिपोर्ट दे देगा. यहाँ पे एमएसआरपी का काउंट आ रहा है, मीन आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, वो सबका ऐसे काउंट और मिनिमम मैक्सिमम दे दिया. लेट सपोज मैं कहता हूँ कि अब मुझे जो एनालिसिस चाहिए सिर्फ मोड, मीन और सम चाहिए. तो सिर्फ आपको जैसे लास्ट में लिख देना होगा यहाँ पे कि आपको कौन कौन से वेरिएबल का एनालिसिस चाहिए. तो आपको वहाँ पे एक एनालिसिस करके दे देगा वो. सिर्फ मोड, मीन और सम हमारे पास आ गए और हमने उसका एनालिसिस ले लिया. नेक्स्ट लेट सपोज हम कहते हैं कि अब जो मुझे स्टैटिक्स चाहिए सिर्फ किस किस का चाहिए, मुझे सिर्फ दो तीन वेरिएबल्स हैं, सिर्फ उसका मुझे सिर्फ चाहिए. बाकी मुझे किसी का एनालिसिस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एमएसआरपी हम ले लेते हैं यहाँ पे. तो उसे कैसे लेना होगा, वर्ड स्टेटमेंट से लेना होगा. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. अब मैं वर्ड के अंदर ले लेता हूँ. वर्ड क्या ले लेते हैं इसके अंदर, एमएसआरपी ले लेते हैं. एमएसआरपी और इनवॉइस, सिर्फ दो वेरिएबल्स है, सिर्फ इनका एनालिसिस करके दे. तो इसलिए हमने वर्ड स्टेटमेंट का यूज करा. हमने वर्ड स्टेटमेंट ने क्या करा, हमें सिर्फ एमएसआरपी और इनवॉइस का हमें सिर्फ एनालिसिस करके दे दिया. सो वर्ड स्टेटमेंट का ऐसे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्लास वेरिएबल. सो क्लास वेरिएबल क्यों यूज करते हैं, इन मीन फॉर क्लासिफिकेशन. हमें क्लासिफिकेशन करना है उस डेटा का, इसलिए हम एक बाय ग्रुप क्लासिफिकेशन करने के लिए यूज करेंगे इसका हम. ठीक है, सो हम डेटा को, मैं एक कोई डेटा ले लेता हूँ. सपोज मैंने ये ऊपर वाला डेटा ले लेता हूँ. ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे ले लेते हैं एक क्लास वेरिएबल. मैंने क्लास वेरिएबल यहाँ पे मेंशन करा. क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया मेक. ठीक है, और वर्ग के अंदर हम ले लेते हैं एमएसआरपी और मैंने इनवॉइस ले लिया. तो ये क्या करेगा, अब जो मेरे क्लासिफिकेशन है वो मेरे क्लास के जितने भी वेरिएबल्स थे, मेरे क्लास के अंदर क्या है, मेक है. मेक के अंदर क्या है, एकोरा, ऑडी, ये सब जो वेरिएबल्स थे, बीएमडब्ल्यू, इन सब का उसने मेरे पास एनालिसिस, पहले फर्स्ट उनका नाम आ गया, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एमएसआरपी का मीन आ गया और इनवॉइस का मीन आ गया. एक एवरेज दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मिनिमम और मैक्सिमम आ गया. सो ऐसे हम क्लास वेरिएबल का यूज करके अपने डेटा को एक क्लासिफिकेशन के थ्रू, लेट सपोज मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया इसके थ्रू, वैसे आप कर सकते हैं. नेक्स्ट लेट सपोज अभी जो मेरा डेटा यहाँ पे रिजल्ट में दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, मेरे पास मेक वाई आ रहा है और ये एक असेंडिंग ऑर्डर है. लेट सपोज मुझे इसी सेम ऑर्डर को अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. सिर्फ आपको क्लास के मेक के बाद यहाँ पे मेंशन करना होगा, देन यू हैव टू राइट ओनली द डिसेंडिंग. तो आई एम लुकिंग फॉर ओनली द डिसेंडिंग, सो स्लैश देन डिसेंडिंग. सो मैंने डिसेंडिंग यहाँ पे मेंशन कर दिया. तो उसने क्या करा, मेरे डेटा को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया. जो वॉल्वो जैसे ऊपर आ गया, वॉल्क्सवैगन आ गया, देन और मेरे ये वेरिएबल्स आ गए. बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, आपको अगर चेंज करना है तो उसे डिसेंडिंग में कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ऐसे लेट सपोज अब मुझे मुझे क्या कहते हैं, सिर्फ मुझे जो दो कोई आर्स हैं सिर्फ उनका एनालिसिस चाहिए, बाकी किसी का नहीं चाहिए. तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया वेयर का. वेयर के अंदर मैं ले लेता हूँ सिर्फ मेक इन. अब मेक इन के अंदर मैंने ले लिया ऑडी, सिर्फ मुझे ऑडी का चाहिए और किसका चाहिए, बीएमडब्ल्यू का चाहिए. तो ऑडी और बीएमडब्ल्यू आपको मेंशन करना होगा और उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं. ठीक है, इसे क्लोज कर लेते हैं पहले. बीएम और ऑडी, ऑडी मैंने मेंशन करा. सो अब मेरा जो डेटा एनालिसिस आएगा सिर्फ दो वेरिएबल का आएगा, उनको मैंने यहाँ पे वेयर की स्टेटमेंट यूज करी. सो वेयर की स्टेटमेंट यूज करके हम पर्टिकुलर जिस डेटा का मुझे एनालिसिस करना है सिर्फ वो मेंशन कर सकते हैं. और इनके अंदर आप तो मल्टीपल स्टेटमेंट दे सकते हो, क्योंकि इन क्या है, एक हमने ब्रैकेट करके करा है, तो मल्टीपल स्टेटमेंट देके हम उसमें एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है, सो एक ऐसे सेव स्टेटमेंट होती है. तो मुझे लेना है यहाँ पे क्लास के साथ में, जैसे हमने डिसेंडिंग करा था. अब लेट सपोज वो कहते हैं कि मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए उस डेटा की, तो मेक बाय
यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ऑर्डर ले लेंगे। क्या ऑर्डर चाहिए आपको? ऑर्डर हमने कहा फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें उसकी, तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दी।